श्रीमती रेणुका बिश्नोई जी अभी अभी चंद ही मिनटों में आपके गांव में पहुंच रही हैं। मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। झांसी एमपी का जो चुनाव है, ये चुनाव के प्रत्याशी रेणुका बिश्नोई लेंगे आप सब। चले नेताजी एमएलए बनने। ये खूबसूरत सूर्योदय का नज़ारा इस वक्त लगभग सुबह के 6:30 बज चुके हैं और चले नेताजी के आज के सफ़र में हम इस वक्त खड़े हैं हिसार के हाईवे पर और आपके साथ मैं हूँ दीक्षा कोहली। आज हम जा रहे हैं रेणुका बिश्नोई के पास। आज जानेंगे कि झांसी की ये हजका प्रत्याशी लोगों के बीच में क्या चुनावी मुद्दे लेकर जाती हैं, क्या रहेंगे इनके चुनावी वादे और क्या क्या लोगों से होंगी इनकी बातें। ये सब दिखाएंगे आपको चले नेताजी के आज के सफर में। आइए चलते हैं रेणुका बिश्नोई के पास। सबसे पहले हम पहुंचे झांसी में अंबेडकर चौक। इस वक्त हम खड़े हैं ऐतिहासिक शहर झांसी के अंबेडकर चौक पर, जहां पर स्थित है हजका पार्टी का चुनावी कार्यालय। वो कुलदीप ट्रैक्टर दौड़ेगा, यूं सबने पीछे छोड़ेगा। यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मुखातिब हो रेणुका बिश्नोई ने पूरे दिन के चुनावी शेड्यूल पर विचार किया और चुनावी प्रचार की रणनीति तैयार कर वो यहाँ से निकल पड़ी हैं गांव-गांव हजका पार्टी के लिए झांसी हलके में प्रचार करने। और बसने लाल के सपनों का हरियाणा होगा रे, और बसने लाल के सपनों का हरियाणा होगा रे। सबसे पहले वो पहुंची हैं जींद रोड स्थित रण सिंह यादव के घर। सभी साथी बाहर ही रहे और बाहर खड़े कार्यकर्ताओं ने बताया कि रण सिंह यादव उनकी पार्टी में जुड़े हैं तो वो उनका स्वागत करने के लिए यहाँ खुद पहुंची है। नए कैंडिडेट्स जुड़ रहे हैं आपकी पार्टी के साथ, तो किस तरह घर घर जाके उनका स्वागत कर रही हैं आप? देखिए, हमारे बहुत पुराने स्वर्गीय ज्योति भजनलाल जी के बहुत सहयोगी रहे हैं और आज हमारा फर्ज बनता है, भजनलाल जी हमारे बीच में नहीं रहे तो हम बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही हमारा दिन शुरू करते हैं। रेणुका बिश्नोई का काफिला आगे बढ़ा और सबसे पहले पहुंचा गांव ढाणी चदरपुल। यहाँ पर नेताजी का फूल बरसाकर स्वागत किया गया। नेताजी ने भी गांव वालों को संबोधित किया और वोट अपील की। ढाणी के यहाँ पहुँचे मेरे सभी पूजनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, छोटी सी आपकी ढाणी है, उसके बावजूद पूरा जन समर्थन, पूरा आशीर्वाद आप हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखते हो। और 15 तारीख को होने वाला चुनाव अपने आप को उम्मीदवार माने। ये आपके मान सम्मान की लड़ाई है, ये आपके साथ हो रहे भेदभाव को मिटाने की लड़ाई। राम जी का भी वनवास 14 साल में खत्म हो गया था, वो तो भगवान थे, हमारा तो 18 साल से ऊपर हो गया। तो ये ट्रैक्टर का अपना निशान है, अपने ध्यान रखना है। मेरी माताओं बहनों से मेरी प्रार्थना है कि आप काम के लिए निकलते हो उससे पहले आपने वोट जरूर महिलाओं के मुद्दों को उठा रही हैं और महिलाओं से खास तौर पर अपील कर रही हैं कि महिलाएं घर से बाहर आएं और उन्हें वोट जरूर दें। अब इनका काफिला आगे बढ़ चुका है गांव गगन खेड़ी की ओर। इस गांव में लोगों ने नेताजी के लिए चाय का कार्यक्रम रखा था। चाय तो एक बहाना था, खास बात ये भी थी कि नेताजी घर घर जाकर महिलाओं से वोट अपील कर रहे थे। जिंदाबाद रेणुका बिश्नोई। चूल्हा चौखट हर घर की पहचान है, हर घर की महिला चूल्हे चौखट पर काम करती है। आइए बात करते हैं इस गांव के महिलाओं से और जानते हैं क्या है उनका मानना अपनी प्रत्याशी रेणुका बिश्नोई के बारे में। बताइए, यहाँ पर हजका प्रत्याशी रेणुका बिश्नोई आई हैं, वो महिलाओं के मुद्दों की बात करती हैं। आपको क्या लगता है प्रत्याशी के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगी? रेणुका बिश्नोई जी ने झांसी में दौरा किया था, उस वक्त भी ये बात कही थी बड़े उचित ढंग से कि मैं महिलाओं के साथ हूँ, हमेशा साथ दूंगी। सारे इसने बिश्नोई नाम जतावांगे, सारे काम बड़े बड़े करांगे, हमारा भी काम करेगा नहीं,
हम भी इनका करें। चाय के प्रोग्राम के बाद गगनखेड़ी की चौपाल में रेणुका बिश्नोई ने जहां बाकी पार्टियों पर जमकर प्रहार किया, वहीं लोगों से उनका साथ देने और उन्हें एक मौका देने की अपील भी की। इसलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर अपील है कि ये जो चुनाव विधानसभा का हासिल है, यहाँ से प्रत्याशी रेणुका बिश्नोई नहीं आप लोग, लेकिन आगे आने वाले चुनाव में आपका भविष्य टिका होगा। सिर्फ आपको जब 15 तारीख को बचने के पीछे जब बटन दबाओगे, आपको कोई नहीं देगा किसको वोट देने, लेकिन आप अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने हल्के के बारे में चाहिए, भ्रष्टाचार से रहित सरकार चाहिए या एक ईमानदार नेतृत्व में एक ईमानदार सरकार हरियाणा में हम लोग। धन्यवाद। लोगों से वोट अपील कर रेणुका बिश्नोई का काफिला आगे बढ़ा गांव थुराना की ओर। रेणुका बिश्नोई का काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है, गांव-गांव जा रही है, वोट अपील कर रही है, लोगों को कह रही है कि वो घर से बाहर आए, चौधरी भजन लाल के कामों के आधार पर उन्हें वोट करें। इस वक्त हांसी हल्के की हम आपको सैर करा रहे हैं। हमारा काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है थुराहा गांव की ओर। यहाँ पर जैसे काफिले में कई रंग भर गए। गाड़ियों और बाइकों पर सवार पार्टी समर्थक पीली पोशाक पहने प्रत्याशी का उत्साह बढ़ाते नजर आए। तो बाइकों पर युवा समर्थक नारे लगाकर प्रचार करते। रेणुका बिश्नोई का काफिला इस वक्त पहुंच चुका है गांव कुंभा खेड़ा। कहते हैं कि यहाँ का एक खेड़ा बहुत प्रसिद्ध है और ये यहाँ का एक छोटा गांव है, बड़ा गांव कुंभा है। ये उसका एक छोटा गांव है कुंभा खेड़ा। काफ़ी संख्या में लोग आए हैं यहाँ पर रेणुका बिश्नोई का उत्साह बढ़ाने के लिए। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं जिनके घर की छत पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ। क्या लगता है, जीतेंगी ये? जी, रेणुका बिश्नोई हांसी हल्के से बिल्कुल जीतेंगी और हांसी की आवाज़ को विधानसभा में बुलंद करेंगी। क्या लगता है ये उम्मीदें पूरी होंगी? इतना जो यहाँ पे लोगों की भीड़ है, इतनी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं, सच में साथ देंगे? जी बिल्कुल साथ देंगे। रेणुका बिश्नोई का हांसी हल्का, रेणुका बिश्नोई जी का अपना हल्का है और यहाँ की जनता उनका अवश्य साथ देगी। अभी आपकी वोटिंग की उम्र तो नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं हुई है। कितने साल की हैं? हम 14 साल के। देश का भविष्य हैं आप, देश तो आप ही ने बनाना है। तो ये बताइए आपको क्या लगता है यहाँ से जीतेंगी? जी, रेणुका जी जरूर जीतेंगी यहाँ से। वैसे ही अच्छी लगती हैं तो कह दिया है, अगर सचमुच लगता है कुछ करेंगी? जरूर करेंगी ये। इनको वाकई लगता है कुछ करेंगी। खैर फिलहाल हम यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे, लगातार काफिला बढ़ता जा रहा है आगे। चलते हैं अगले गांव में और देखते हैं किस तरह चल रहा है रेणुका बिश्नोई का प्रचार। कुंभा खेड़ा में प्रचार कर नेताजी का काफिला आगे बढ़ा कुंभा गांव की ओर। इसी बीच हमारी नेताजी से हुई फोकस के कैमरे पर कुछ खास बातचीत। गांव कुंभा खेड़ा से रेणुका बिश्नोई जी का प्रचार अब आगे बढ़ चला है गांव कुंभा की ओर और इस वक्त हम खुद उन्हीं की गाड़ी में बैठे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या मुद्दे लेकर वो लोगों के बीच जा रही हैं, वोट अपील कर रही हैं। हमारे साथ हैं रेणुका बिश्नोई। बहुत स्वागत है आपका रेणुका जी। धन्यवाद जी। रेणुका जी, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है, आदमपुर से आप विधायक रही हैं, हांसी से इस बार आप चुनाव लड़ रही हैं। सबसे पहला तो कारण जानना चाहूँगी कि हांसी में आने का क्या कारण? देखिए, आदमपुर से कुलदीप जी को चुनाव लड़ना था और दूसरा कारण ये था कि हांसी हल्के की पॉपुलर डिमांड थी कि मुझे यहाँ से चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि हांसी हल्का हमारे बहुत करीब रहा है, उनके बहुत एहसान है हम पर। जब से हरियाणा की राजनीति शुरू हुई है, भजन लाल जी ने जिस भी प्रत्याशी को हांसी हल्के से उतारा है, बिना सोचे समझे हांसी की जनता ने उसे विजय श्री का आशीर्वाद दिया। तो अब ये इस बार इनकी डिमांड थी कि आपको, हमने आपका बहुत साथ दिया, बहुत सहयोग दिया, इस बार आपको भी हमारी एक डिमांड माननी पड़ेगी, आपको हांसी हल्के से चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो मैं लोगों को इनकार हम नहीं कर पाए। रेणुका जी, अगर हांसी सीट की बात की जाए तो पिछली बार भी ये सीट हजका के खाते में गई थी। विनोद भयाना जी यहाँ से चुनाव लड़े थे, लेकिन अचानक से चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। तो आपको ऐसा लगता है कि इस बार आप हांसी से हैं तो जनाधार को अपने पक्ष में करने के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी आपके लिए? देखिए, जनाधार हमारे पक्ष में ही था, जब जैसे मैंने आपको भी बताया था कि हांसी हल्का एक ऐसा हल्का है जो स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी के, कुलदीप जी के हमेशा दिल के बहुत करीब रहा है। जो कुलदीप जी ने भिवानी का लोकसभा इलेक्शन लड़ा था,
तो वो भी एक बहुत टफ इलेक्शन था। बंसीलाल जी के बेटे सुरेंद्र जी थे मैदान में और अजय चौटाला जी मैदान में थे और कुलदीप जी नए कैंडिडेट थे, क्योंकि ये बंसीलाल जी का गढ़ माना जाता था भिवानी, और अजय चौटाला जी वहाँ के सिटिंग MP थे और कुलदीप जी को वहाँ नया एक कैंडिडेट मैदान में उतारा गया। तो उस इतने टफ मुकाबले में भी हांसी हल्के ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दिया। इस बार आप चुनावी मैदान में हैं, तो मुद्दे क्या लेकर जा रही हैं लोगों के बीच में? देखिए, मुद्दे हांसी पूर्ण रूप से पिछड़ चुका है। क्राइम सबसे अधिक यदि हम बात करें हरियाणा में, हांसी क्राइम में नंबर 1 है। तो सबसे प्राथमिकता से जो जिस मुद्दे को मैं हैंडल करूंगी वो क्राइम है। मैं क्राइम मुक्त हांसी शहर को मैं करवाना चाहती हूँ। और रही बात विकास की, विनोद बिहाना ने भजनलाल जी के साथ तो धोखा किया ही, लेकिन उससे बड़ा धोखा हांसी की भोली वाली जनता के साथ इन्होंने किया। कांग्रेस में यदि वो चले भी गए तो कम से कम कुछ बड़ा पैकेज कम से कम हांसी के लिए तो कुछ मांग के जाते, और हांसी का आज विकास हुआ होता तो हो सकता है आज हम भी उन्हें माफ़ कर देते, क्योंकि हमारा भी राजनीति में आने का मकसद समाज सेवा है। राजनीति एक हमारे लिए एक माध्यम है, हमें कोई कुर्सी की लालच नहीं। आपने जोश देखा होगा, हांसी में इतना जोश है, जो ट्रैक्टर हांसी से चलेगा वो पूरे हरियाणा को पीला करता हुआ सिर्फ चंडीगढ़ जाकर रुकेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ही रेणुका बिश्नोई हांसी से प्रत्याशी हैं। इनका कहना है कि महिलाओं के लिए ज़रूर कदम उठाएंगी अगर ये जीत जाती हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ करेंगी। साथ ही साथ दावा भी करती हैं कि यहाँ से सीधे ट्रैक्टर चलेगा और पूरे हरियाणा को पीला कर चंडीगढ़ ज़रूर। काफिला आगे बढ़ता जा रहा था और पहुंचा गांव कुंभा। कुंभा में नेताजी का भव्य स्वागत हुआ। खास बात ये थी कि नेताजी को गांव की चौपाल तक ले जाने के लिए ट्रैक्टर की व्यवस्था की गई थी। क्योंकि नेताजी का चुनाव निशान ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर पर नेताजी सवार होकर गांव की चौपाल तक पहुंची। गांव से गुजरते हुए वो सभी लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन देती और साथ देने की अपील भी करती। रेणुका बिश्नोई ट्रैक्टर पर बैठी बड़े ही खास अंदाज में प्रचार कर रही। गांव कुंभा में लगातार प्रचार जारी है रेणुका बिश्नोई का, और इस सबसे खास बात इस प्रचार की है कि अब रेणुका बिश्नोई ट्रैक्टर पर सवार हो चुकी है। गांव में जहां पर भी जा रही है, लोगों से बातचीत कर रही है, लोगों को संबोधन दे रही है। सभी गांव वासियों से प्रार्थना है, आराम से डाल दिया आपके बीच के अंदर उनका गर्मजोशी के साथ मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। चौपाल पहुंचकर जहां नेताजी ने जन संबोधन दिया, वहीं सभी से यह भी कह डाला कि ये चुनाव उनका नहीं बल्कि सभी लोगों का चुनाव है। प्रत्याशी वो नहीं बल्कि वो सब लोग हैं जो वहां उपस्थित हुए हैं। और 15 अक्टूबर को होने वाला चुनाव, हांसी हल्के का जो चुनाव है, ये इस चुनाव की प्रत्याशी रेणुका बिश्नोई नहीं है, आप सब है। क्योंकि यह चुनाव, यह लड़ाई हांसी हल्के की मान सम्मान की लड़ाई, आपके भविष्य की ये लड़ाई, आपके साथ हुए भेदभाव अन्याय को मिटाने की ये लड़ाई। रेणुका बिश्नोई का प्रचार लगातार जारी है, गांव-गांव जा रही हैं, वोट अपील कर रही हैं। खास तौर पर चौधरी भजनलाल के नाम पर वोट अपील कर रही हैं। कह रही हैं कि उन्होंने आज तक जो काम किए हैं उसके आधार पर उन्हें एक मौका जरूर दिया जाना चाहिए। हांसी हल्के से वोट अपील कर रही है। कह रही है हर व्यक्ति को बाहर आना होगा, वोट देनी होगी। चौधरी भजनलाल जी का शासनकाल 1996 तक का, इस दौरान भजनलाल जी ने आपका हर संभव प्रयास किया, जो भी आपकी दुख तकलीफें थी दूर की, हर प्रकार से सहयोग। जितने भी आप स्कूल देखिए, आप कॉलेजेस देखो, हॉस्पिटल्स देखो, डिस्पेंसरियां देखो, सड़कें देखो, रजवाड़ों की बात करो, सब की सब स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की देन। जन संबोधन कर नेताजी घर घर वोट अपील करने भी गई। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, कभी हाथ जोड़ती तो कभी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करती, कहीं रुककर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती। काफिला आगे बढ़ता जा रहा था। रेणुका बिश्नोई का काफिला चल पड़ा है गांव शेखपुरा की ओर। इस वक्त मैं इनके एक कार्यकर्ता की बाइक पर सवार हूं
और लोगों का हुजूम हमारे पीछे चल पड़ा है, रेणुका बिश्नोई के साथ चल पड़ा है उनके समर्थन के लिए। हम भी बढ़ चले हैं गाँव शेखपुरा तो हमने और आपने मिलकर हरियाणा का इतिहास लिखना है। हमने हरियाणा में एक ईमानदार सरकार लाने का बेड़ा आपका और हमारा। इसलिए आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि आप अपना कीमती वोट ट्रैक्टर का बटन दबाकर कुलदीप जी के हाथ मजबूत करें और स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी के अधूरे सपनों को पूरा करने में हमारा सहयोग दें। इस वक्त हम हैं गांव ढाणी शोभा में, जहां पर रेणुका बिश्नोई ने अभी जन संबोधन दिया है, लोगों से वोट अपील की। आइए इनसे बातचीत करते हैं। रेणुका जी, आप लगातार गांव-गांव जा रही हैं, लोगों से वोट अपील कर रही हैं, क्या लगता है आपको हांसी में आपके आने के बाद ये सीट और हॉट सीट हो गई है? बिल्कुल जी, हॉट सीट में हांसी प्रदेश के वासियों के कारण हुई है। आपने देखा ही होगा, सुबह से हमारे साथ चल रहे हैं, कितना जोश कितना उत्साह इन कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। तो ये हॉट सीट इनकी जोश के कारण ये हॉट सीट हुई है। कुलदीप बिश्नोई जी की धर्मपत्नी श्रीमती लाउडस्पीकर पर लगातार अनाउंस हो रहा था कि नेताजी जल्द ही हमारे बीच आने वाले। आपके गांव में पहुंच रही हैं। सभी भाइयों से, बुजुर्गों से, माताओं से नम्र निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर अपने प्रिय नेताओं के विचार सुने। शाम के 5 बज चुके हैं और इस समय हम हैं ढाणी कुंडनापुर गांव में, जहां पर सभी लोग मौजूद हैं मंदिर में, बालाजी मंदिर में इस वक्त हम खड़े हैं और ये इंतजार कर रहे हैं हज का प्रत्याशी रेणुका बिश्नोई का। यहाँ पे लोगों का कहना है कि वो यहाँ पर जल्द ही आने वाली हैं। लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आए, वोट अपील करें और ये सुनना चाहते हैं कि क्या मुद्दे रहेंगे, क्या दावे वो यहाँ पर आके करेंगी। उनके समर्थन के लिए लोग यहाँ पहले से मौजूद हैं। रेणुका बिश्नोई जी साफ सभी की है जी। एक तरफा माहौल है रेणुका बिश्नोई का आज के दिन, साफ सभी की है, अच्छे काम करेगी। हम उनकी फुल इंतजार कर रहे हैं जी, पीछे भी करी थी और अब भी कर रहे हैं कि हम अब आदमपुर से भी ज्यादा वोटों से जिताएंगे। कुलदीप बिश्नोई आगे बढ़ो। रेणुका बिश्नोई यहाँ पर आई और जनता से संबोधन किया, वोट अपील की और घर से बाहर आकर वोट डालने को कहा। हमारे सबसे बड़ी ताकत ही पार्टी की आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद रहा। यही कारण रहा कि आज पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है। इतनी बुलंदियों पर आपके आशीर्वाद के कारण ये पार्टी पहुंची। आज एक तरफा माहौल हांसी हल्के में बना हुआ है। इतना जश्न का माहौल सभी गांव में देखने को मिलता है। गांव में घुसकर ऐसा प्रतीत होता है कि वोट मांगने नहीं आए, आप जीत की खुशी मनाने आप गांव में पहुंचे हो। इस प्रकार की खुशी हर गांव में देखने को मिलती है। चले नेताजी, एमएलए बनने के आज के इस सफर में हम पूरा दिन बने रहे रेणुका बिश्नोई के साथ। शाम के लगभग 6 बज चुके हैं और रेणुका बिश्नोई का काफिला अपने कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ बढ़ चला है आगे वापस अपने घर की ओर और हम भी वापस जा रहे हैं। आज पूरा दिन हम रहे रेणुका बिश्नोई के साथ। हांसी से कैमरा पर्सन अहमद खान के साथ दीक्षा कोहली।